हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को राधे राधे। क्या हाल चाल है आप सभी साथियों के? आई होप कि आप सभी लोगों के हाल चाल बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे साथियों, बिहार चौकीदार भर्ती 2025-26 लगभग लगभग 28,900 पदों पर होनी है। और एक वायरल नोटिस बहुत तेजी से इस समय चल रहा है। उससे ये अनुमान लगाया गया है कि बिहार में चौकीदार की भर्ती बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाली है। तो आइए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय पे आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। आप लोग जानते हैं कि 26 में कैलेंडर जारी होना है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से एग्जाम होगा, तो बहुत अच्छा एक आपके पास अवसर है कि आप बढ़िया से तैयारी करके और अपनी सरकारी नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे और जानते हैं इस वायरल नोटिस के बारे में क्या है इसकी सच्चाई। तो आपको बता दूं मेरे भाई, एक वायरल नोटिस जिला बार रिक्त पद दिखाए जा रहे हैं। मतलब जिला, मतलब ऐसा नहीं है, जिलेवार में जैसे पटना में कितनी जगह है ना, मुंगेर में कितनी है, तो जिला बार यहाँ पर जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि पटना में 1279 भर्ती हैं, ठीक है। 1279, भोजपुर में 957 है, नालंदा में 106 है, कैमूर की बात करूं तो 736 है, मुजफ्फरपुर की बात करूं तो 1063 है, सीतामढ़ी की बात करूं तो यहाँ पे 1400 है। ऐसे पद यहाँ पर बताए जा रहे हैं। हालांकि एक वायरल नोटिस है, इसकी पुष्टि अभी आयोग ने नहीं की है, तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। साथ ही साथ में अगर आप इस पद के लिए उम्मीदवार हैं तो मैं वायरल नोटिस आपको दिखा देता हूं। एक बार वायरल नोटिस मैं आपको दिखा देता हूं। ये नोटिस है मेरे भाई, जो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पर जारी किया गया है, ठीक है। आप देखेंगे ये नोटिस यहां पर जारी किया गया है। और ये मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, चौकीदार, दफादार और वरीय दफादार के लिए यहां पर है, ठीक है। हालांकि आपको इसमें क्लियर दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि इसमें किसी ने फोटो लेकर इसको बाहर की तरफ निकाला है। तो यहां पे आप देखेंगे पटना, भोजपुर, नालंदा, ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट यहां पर दिए हुए हैं। आइए, अगर आप चौकीदार बनना चाहते हैं तो क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या सारी चीजें होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे योग्यता और उम्र सीमा के बारे में, ठीक है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? सिर्फ 10वीं पास, आपको 10वीं पास होना चाहिए। पुरुष के लिए जो एज है मेरे भाई, याद रखिएगा, वो अधिकतम 37 वर्ष तक रहेगी। ओबीसी और ईबीसी के लिए 40 वर्ष तक, जनरल के लिए 40 वर्ष महिला, और एससी एसटी 42 वर्ष। याद रखिएगा, इसमें 18 साल से लेकर 37 साल तक के व्यक्ति फॉर्म डाल पाएंगे। ये जो पुरानी चौकीदार की भर्ती हुई थी उसके आधार पर मैं आपको यहां पर ये चीजें बता रहा हूं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहां पे याद रखिएगा कि यह भर्ती मेरे भाई, याद रखिएगा कि यह भर्ती पंचायत वाइज, थाना वाइज और जिला वाइज होती है ना। पंचायत वाइज होती है, जिला वाइज होती है और आपकी थाना वाइज होती है। यानी सिर्फ अपने जिले के निवासी ही फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप नालंदा डिस्ट्रिक्ट के हैं तो आप नालंदा डिस्ट्रिक्ट का ही फॉर्म भरेंगे, ना कि पटना का। जो पटना का होगा वो पटना का यहां पर भर जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? बिहार पंचायत वाइज चौकीदार पोस्ट भी इसको हम लोग कहते हैं भाई। क्लियर है? इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़े यहां पे, तो याद रखिएगा कि चौकीदार, दफादार और वरीय दफादार, ये सैलरी की बात यहां पे बता रहा हूं मैं आपको। याद रखिएगा, सैलरी लेवल 1 से शुरू होती है। बेसिक पे लगभग 18,000 से अधिक होता है और स्टार्टिंग हैंड सैलरी लगभग 23,000 से लेकर 25,000 रुपए तक मिलती है। और यह परमानेंट सरकारी नौकरी है। ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी नहीं है, और युवाओं में खास तौर से यह चर्चा का विषय भी बना हुआ है। तो यह परमानेंट क्या है? एक गवर्नमेंट जॉब ही है, ठीक है। अब जब इसका नोटिफिकेशन निकल के आएगा तो फिर और डिटेल में हम लोग बताएंगे। पिछली बार मेरिट लिस्ट यानी 10वीं के अंकों के आधार पर यहां पर आपकी मेरिट बनाई गई थी। 10वीं के जो अंक होते हैं उसके आधार पर बनाई गई थी। और इस बार लाखों के आवेदन आने की संभावना है। तो इस बार बिहार चौकीदार रिटन एग्जाम अपडेट के अनुसार रिटन परीक्षा होना बहुत संभव है। मतलब अगर मैं बताऊं तो पिछली बार 10वीं की मेरिट के आधार पर किया गया था, लेकिन अगर बहुत अत्यधिक फॉर्म पड़ जाते हैं, है ना, बहुत ज्यादा फॉर्म पड़ जाते हैं, तो इसका रिटन एग्जाम भी कराया जा सकता है। साथ ही साथ में साइकिल चलाने का ज्ञान होना जरूरी है, और ये महिलाओं के लिए नहीं है, ठीक है। साइकिल चलाने का ज्ञान, इतना साइकिल तो सारे लोग चला लेते हैं। ये फॉर्म पे डिपेंड करेगा कि आपको करना क्या है ना। फॉर्म पे पूरी तरीके से डिपेंड करेगा। यहाँ पे अगर ज्यादा फॉर्म पड़ जाएंगे तो लिखित परीक्षा यहाँ पे होगी। अगर लिखित परीक्षा होती है तो कोई टेंशन लेना नहीं है। ये वायरल नोटिस है, तो इसको जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। मेरे प्यारे साथियों, आपकी क्लास याद रखिएगा,
आपकी क्लास तो जीके जीएस की है जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं। किसके लिए? मध्य निषेध सिपाही के लिए। किसके लिए भाई? याद रखिएगा, मध्य निषेध सिपाही के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो याद रखिएगा मेरे भाई, ये सुबह 8 बजे आपकी क्लास चलती है। कब चलती है? मॉर्निंग सुबह 8 AM पे। ठीक है, सुबह 8 बजे ये क्लास चलती है इसी चैनल पे। जीके जीएस में आपको पढ़ाता हूं, तो आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बना के रखें और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और 2026 में नौकरियों की बहार है, तो आप सभी लोग अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं, शानदार जबरदस्त तरीके से बनाइए। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।